बहुत सारी लड़कियां मेरे को कमेंट करती है ना कि सर मैं जिम नहीं जाती हूँ क्योंकि जिम जाऊंगी तो मैं तो बल्की हो जाऊंगी और मेरे को बल्की नहीं होना है यार। फैट बर्नर और एल कार्निटिन ये जब से आया है ना तब से ब्रांड्स जो है ना अंधाधुन पैसा छाप रही है। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। मैं मनीष कुमार, बेसिकली रांची झारखंड से। आज एक नया वीडियो मैं जो बना रहा हूँ इसमें क्या होगा मैं बता दूँ थोड़ा। यहाँ पे मैं मिथ्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में मिथ्स चल रहा है, आपने सुना होगा बहुत सारे मिथ्स जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और एक बात और, मेरी हर वीडियो जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो होती है वो रॉ एंड अनकट होती है। ये भी रॉ एंड अनकट होगी। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, मोटा मोटा 12 से 15 मिनट का। तो अच्छे से एक एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत नॉलेजेबल होगा ये। क्योंकि देखो, मिथ्स अगर हम जान गए, मिथ्स का मतलब क्या है? अंधविश्वास है ना। लोग जो अभी फिटनेस में अंधविश्वास को लेकर मार्केटिंग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, चाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आपको पता लगेगी जिसको सुनने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि फ़िटनेस में क्या कैसे करना और क्या नहीं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आता हूँ। सबसे पहला जो मिथ है ना फिटनेस में, आप आई थिंक आपके भी मन में ये होगा कि लंबा वर्कआउट मीन्स लॉन्ग वर्कआउट का मतलब होता है ज़्यादा मीनिंगफुल, मतलब एक्सरसाइज अच्छा हो रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लंबा वर्कआउट कर रहे हो तो इसका मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और जो जनरल ऑडियंस जो मेरे को देखती है, खासकर आप क्या करते हो, कोई कंपटीशन तो करते नहीं हो, आपको जनरल फिटनेस चाहिए, आपकी डाइट नॉर्मल होती है, घर का खाना थोड़ा बहुत सप्लीमेंटेशन होता है। तो दोस्तों आपका लॉन्ग वर्कआउट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। क्या कितना टाइम मैं बताता हूँ, 45 मिनट्स टू 1 आवर जो आप जिम करते हो, जो वर्कआउट करते हो, घर में होम वर्कआउट्स करते हो, तो इनफ है वो। उससे ज़्यादा लंबा आपको वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, क्योंकि फिर ना आपका बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगा। क्योंकि रिकवर नहीं होगा, आपको भी पता है रिकवरी के टाइम पे ही हमारी बॉडीज़ क्या करती है जी, मसल्स वगैरह बिल्ड करती है, फैट वगैरह लूज करती है। तो कहीं ना कहीं रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बहुत लंबा वर्कआउट कर रहे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा, तो बॉडी क्या करेगी, रिकवर नहीं कर पाएगी। और रिकवर नहीं कर पाएगी तो कोई मीनिंग हुआ? तो लॉन्ग वर्कआउट मीन्स मीनिंगफुल नहीं, इट इज़ नॉट मीनिंगफुल। सबसे पहला मिथ ये था। और दूसरा मिथ ना यार बहुत ज़्यादा चलता है, और देखो बोलना तो नहीं चाहिए हार्श वर्ड, लेकिन जो भी अनपढ़ टाइप के लोग हैं ना वो इसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और पता नहीं ये क्यों प्रचलन में, मेरे को नहीं पता, कोई लॉजिक ही नहीं इसमें। वो क्या है मिथ मैं बताता हूँ। उनको लगता है ना ज़्यादा पसीना मीन्स ज़्यादा अच्छा वर्कआउट। सबसे पहले इसमें एक और पार्ट होगा, वो भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो समझ लो स्वेटिंग है क्या। भाई पसीना क्यों निकलता है? गर्मी के टाइम में पसीना निकल रहा है, इट मीन्स बॉडी पसीना इसलिए निकालती है कि कहीं ना कहीं इवोपोरेशन के थ्रू बॉडी कूल डाउन कर सके और जो टेम्परेचर है बाहर उसको मिनिमाइज कर सके। तो स्वेटिंग, पसीना इसीलिए होता है, समझ रहे हो। और इसका एक और एग्जांपल है ठंड में हम सीवर क्यों करते हैं, कांपते क्यों हैं? कि बॉडी उस प्रोसेस के थ्रू हीट जनरेट कर पाए, क्योंकि सीवरिंग से हीट जनरेट होती है, बॉडी मूव करती है, तो ठंड हमें कम लगे इसलिए बॉडी सीवर करती है ऑटोमेटिकली। एक नेचुरल प्रोसेस है। स्वेटिंग भी एक नेचुरल प्रोसेस है। तो स्वेटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको आपका वर्कआउट अच्छा हो रहा है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन यार। स्वेटिंग किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को नहीं होता है। अपनी बात करूँ तो मेरे को स्वेटिंग बहुत होता है, देखो नाकों पे थोड़ा पसीना आ गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसीना बहुत कम आता है, इसका मतलब क्या, वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। और एक चीज़ और यहाँ पे, इसी मिथ के साथ एक और मिथ आता है ना, पसीने से रिलेट करके ही लोगों ने ये मिथ को फैला दिया है कि गर्मियों में कटिंग अच्छा होता है और सर्दियों में, विंटर में बल्किंग अच्छा होता है, या फिर विंटर में बल्क करना चाहिए, समर में, गर्मियों में कटिंग करना चाहिए। अरे मेरे भाई, किसने बोला? कहीं पे लिखा है क्या ये? ऐसा कुछ नहीं है। आप विंटर में भी कटिंग कर सकते हो, समर में भी बल्क कर सकते हो, कुछ ऐसा फ़र्क है ही नहीं यार। देखो कुछ लोग ना ऐसा किया पहले, उसको देख कर लोग इन्फ्लुएंस होकर उसको फॉलो करने लगे। ऐसा नहीं है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, आपका जो भी गोल है, कभी भी आपको बल्क करना है, कट करना है, बिना सोचे करो। तो यार हर किसी का एक टाइम पीरियड है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया था, मैंने विंटर में कटिंग किया, मैंने विंटर में बल्क नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत अजीब हो गया था। जो 3-4 साल इंजरी के वजह से मैंने जिम छोड़ दिया, तो मैं बहुत अलग हो गया था। तो मैं क्या विंटर में बल्क करता? मेरी कंडीशन ही वैसी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है विंटर में बल्क करना चाहिए या फिर समर में कट, ऐसा नहीं है। आपको जो सुविधा और आपका जो गोल है, जब मन तब करो, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सबसे बड़ा मिथ था, पसीना वाला और गर्मी में कटिंग वाला। अभी भी मैंने जिम रिसेंटली गया तो एक बंदा बोलता है कि यार गर्मी आ गया, आप कटिंग करना चाहिए, बॉडी कटिंग बहुत होता है, फैट झड़ जाएगा।
बॉडी से फैट झड़ जाएगा। अरे भाई फैट झड़ जाएगा, मजाक चल रहा है? पत्ता है क्या पेड़ पे लगा हुआ कि मतलब पतझड़ आया और पत्ते गिरने लगेंगे? कुछ भी यार। तो ऐसे चूतियों से दूर हो जाओ, ठीक है। एंड थर्ड, इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बना रखी है, स्पॉट रिडक्शन। ये एक बहुत बड़ा मिथ है यार। लोगों को लगता है ना कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है या किसी पर्टिकुलर मसल्स में, मतलब जो एरिया है, फॉर एग्जांपल बाइसेप है तो यहाँ का फैट लूज कर लेंगे, या फिर पेट का फैट या चेस्ट का फैट लूज कर लेंगे। तो यार एक बात समझ लो, स्पॉट रिडक्शन कभी पॉसिबल ना था ना होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखते होंगे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, 50 to 60% लोग ना व्यूज छाप लेते हैं कि एप्स की एक्सरसाइज करो पेट कम हो जाएगा। मैंने कितना रोस्ट वीडियो बनाया है और अवेयरनेस वीडियो बनाया, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो तो जानते हैं। बट अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो इस चीज़ को ज़रूर गांठ बांध लो कि स्पॉट रिडक्शन ना कभी पॉसिबल था ना कभी पॉसिबल हो पाएगा। तो ये मत सोचो पर्टिकुलरली पेट से आपका फ़ैट कम हो जाएगा अगर एप्स करोगे तो, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और वॉकिंग फ़ैट लॉस के लिए अच्छा, जैसे मैं अपने हर वीडियोज़ में बताता हूँ, प्रूवन है। तो वो करोगे तो फैट धीरे धीरे ओवरऑल पूरे बॉडी से जाएगा। फैट आता भी है तो पूरे बॉडी में आता है, और जाता भी है तो पूरी बॉडी से एट अ टाइम जाता है। जैसे कुछ लोगों का होता है, लड़कियों का थाई पे, बट्स पे जल्दी फैट आता है तो, और जाता भी सबसे लास्ट में। जहाँ पे फैट सबसे पहले आता है वहाँ जाता सबसे लास्ट में। लड़कों का क्या होता है, लड़कों के साथ में पेट पे जल्दी आता है तो पेट पे पहले आया तो जाता भी पेट में लास्ट में। तो स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड द फोर्थ मिथ इज हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट और लो कार्ब डाइट इज़ वेरी हेल्दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उतना इंपॉर्टेंट फैट्स है, उतना इंपॉर्टेंट कार्ब्स है। तो ये जिसने भी स्टेटमेंट दिया, हो सकता है वो बंदा ट्रेनिंग में होगा, उसे कंपटीशन खेलना होगा, है ना, जब की बात होगी ये, जब जहाँ से मिथ आया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उतना कार्ब्स एंड फैट भी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे जाते हो, डैट इज़ गुड फॉर योर मसल बिल्डिंग, फैट लॉस में भी अच्छा होगा। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा लो फैट पे चले जाते हो तो आपकी बॉडी जो हार्मोनल फंक्शन करती है, बॉडी में हार्मोनल फंक्शन होता है, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगा, जिससे आपको बहुत दिक्कत आएगी। लो फैट के वजह से कहीं ना कहीं आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आएगी, हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, हेयर की क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है। और लड़कों को खासकर फैट्स की तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, लो फैट में कभी नहीं, नॉर्मल मॉडरेट रखो, वेरी लो नहीं जाना है आपको। और लो कार्ब भी नहीं करना यार, क्योंकि देखो कार्ब आपके लिए क्या है यार, फ्यूल है, एनर्जी का सोर्स। अगर आपने कार्ब को पूरा कट डाउन कर दिया, जो लोग कीटो डाइट करते हैं, सबसे वाहियात डाइट है, उसको तो फॉलो मत करना। कीटो डाइट में लो कार्ब क्या नो कार्ब्स कर देते हैं। तो नो कार्ब में क्या होगा पता है आपको, आपकी बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगी? ठीक है, आपके एट ए टाइम आपने चलो फैट लूज कर दिया, आपने कार्ब्स दिया ही नहीं बॉडी को, तो बॉडी क्या कर रही है वहाँ पे? देखो कार्ब्स का मतलब क्या है, कार्ब्स कहीं ना कहीं एक स्कॉच ब्राइट होता है ना, जो बर्तन धोते हैं उस स्पंज की तरह होता है, वो पानी सोखता है, वैसे ही कार्ब्स होता है। अगर आपके बॉडी में कार्ब्स होगा, वो एनर्जी भी देगा और वो पानी वगैरह स्टोर करके रखता है, तो आपकी बॉडी थोड़ी भारी लगती है, थोड़ा फुलर लगती है कार्ब्स के थ्रू। अगर आपने कार्ब्स को ही कम कर दिया तो वो पानी सोखेगा कहाँ से? तो बॉडी ऑटोमेटिकली डिप्लीट हो जाती है और आपका बॉडी का वेट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और बॉडी का वेट कम हो जाता है, कीटो डाइट में आपने कार्ब नहीं लिया, बॉडी वेट कम हो गया, थोड़ा फैट लूज टाइप का लगने लगा, आपको लगा वाह रिजल्ट आ गया, फिर आपने दोबारा लाइफस्टाइल पे आए नॉर्मल वाले, फिर बॉडी वेट गेन कर लिया। इसीलिए वैसी डाइट को फॉलो करो जो सस्टेनेबल हो। तो ये जो लो कार्ब वगैरह इन चक्करों में मत पड़ना, ये बहुत बड़ा मिथ है। हाई प्रोटीन डाइट रखना चाहते हो ठीक है, लेकिन मॉडरेट में फैट रखो और मॉडरेट में कार्ब्स भी रखो, ज़रूरी है, समझ गए। एंड द फिफ्थ मिथ इज़ नो पेन नो गेन। ये बड़ा कोट फेमस है कि जब तक दर्द नहीं होता तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप जिम जाते हो, आप अगर बिगनर हो, आप जिम जाओगे आपको पेन होगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए आदी नहीं है, अडेप्ट नहीं किया उसने, तो आपको पेन होना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो पेन है, लेकिन अब धीरे धीरे जब आपको आदत लग जाती है ना, आप एक्सरसाइज करने के आदी हो जाते हो, तो उस टाइप के बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद आपको पेन फील नहीं होता है वैसा जो स्टार्टिंग में होता है। तो इसका मतलब कि आपको रिजल्ट नहीं आएगा? आएगा। और वही चीज़ है, लोगों को लगता है ना मसल में सोरनेस है तो हमें हमारा वर्कआउट अच्छा हुआ है, हमें गेन जल्दी होगा। ऐसा कुछ नहीं यार। सोरनेस का मतलब यही है कि या तो आपने पहली बार उस एक्सरसाइज को किया इसलिए सोरनेस हुआ क्योंकि बॉडी उस चीज़ के लिए आदी नहीं थी, या तो आपने कोई एक्सरसाइज बहुत टाइम के बाद किया है, या तो कोई आपने डिफरेंट वेरिएशंस कर लिया है। अभी कल ही मेरा बहुत ही हार्डकोर लेग वर्कआउट था जिसमें मैंने सिर्फ 3 एक्सरसाइज किया, ओनली 3।
मैंने स्प्लिट स्क्वाट जो किया ना, सिंगल लेग के थ्रू स्प्लिट स्क्वाट, जो आपको पता होगा, मैंने वीडियो भी डाला था इंस्टाग्राम में, नहीं तो आप एक बार मेरा इंस्टाग्राम जाके ज़रूर चेक करना, मनीष NXT करके होगा, यहाँ मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा या फिर आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने कल ना स्प्लिट स्क्वाट किया, तो स्प्लिट स्क्वाट किया ना, तो आज मेरा लेग पूरा सो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं हार्डकोर लेग वर्कआउट नहीं करता था, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद मैंने स्प्लिट स्क्वाट ट्राई किया, ये मेरे लिए एकदम न्यू वेरिएशंस था काफ़ी दिनों के बाद। तो मेरी बॉडी में सोरनेस है और पेन है, समझ रहे। अगर मैं यही एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम फिर करूँगा तो बॉडी में उतना सोरनेस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी यूज टू हो चुकी है। तो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं गलत है कि नो पेन नो गेन। आई थिंक थोड़ा सा जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ, देखो एजुकेशनल वीडियो ना थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट यू मस्ट नो दिस। कोई नहीं बताने वाला ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे, ये सारी चीज़ें एक बार में कलेक्शन करके कोई नहीं बताने वाला। मैं चाहता हूँ कि आप लोग नॉलेजेबल भी बनो और अवेयर बनो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली है, आपके फिटनेस में काम आने वाली है। नहीं तो यही सारी जो झूठ है ना, इसको बता के लोग आपसे पैसे छापेंगे, ठीक है। तो नो पेन नो गेन ऐसा कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो क्या बता रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझो। जहाँ पे मैंने सोरनेस के बारे में भी बातों बातों में बता दिया, वही बोल रहा हूँ, मेरी सारी बातें ना इंटर रिलेटेड होती है एक दूसरे से। टॉपिक भले होगा यहाँ पे मिथ्स, लेकिन सिर्फ मैं मिथ्स को तोड़ नहीं रहा हूँ, उसके साथ साथ आपको प्रूवन सिस्टम भी बता रहा हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। एंड द सिक्स्थ मिथ इज़ लिफ्टिंग वेट विल मेक गर्ल्स बल्की। और ये स्टेटमेंट ना लड़कियां कितना बोलती है, बहुत सारी लड़कियां मेरे को कमेंट करती है ना कि सर मैं जिम नहीं जाती हूँ, क्योंकि जिम जाऊँगी तो मैं तो बल्की हो जाऊँगी और मेरे को बल्की नहीं होना है यार। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबसे बड़ा मिथ है। एक बात को समझो, गर्ल्स हैव लो टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड मेल हैव हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लेज अ गुड रोल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल्स को फॉर्म करने में। एंड लड़कियों में वो ऑलरेडी बहुत कम है, तो कहाँ से मसल्स आपके फॉर्म होंगे और कहाँ से आप बल्कि दिखोगे। तो आपको नेचर ने, भगवान ने, गॉड ने अलग तरीके से क्रिएट किया है, ठीक है। आपकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, मेल के कुछ स्पेसिफिकेशन है। आपने सुना होगा ना, मर्द को ज़्यादातर हार्ड वर्क्स कराया जाता था शुरू से भी, तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप बल्कि हो जाओगे। और एक बात बता दूं, आप बल्कि नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेना है। आप बेफिक्र जिम जाओ या होम वर्कआउट करो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियों को क्यों इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, बल्कि नहीं हो गया, आई कैन गारंटी यू। स्टडीज़ है, प्रूवन सिस्टम्स हैं, मेरे क्लाइंट्स है, दे वर्क, ठीक है। जो वो जिम जाते हैं उनको कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि नहीं होते। दे रियली गिव, मतलब उनकी बॉडी से फैट कम होता है, दे लुक क्या बोलते हैं, टोन्ड, मतलब उनका एक अच्छा शेप आता है बॉडी में यार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। आप लड़की हो, आपकी खूबसूरती मेन रोल प्ले करता है ना, तो यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आपका बॉडी में एक बढ़िया शेप होगा, तभी तो अच्छे दिखोगे ना। यू नीड अ गुड फिगर ना, इसलिए आपको जिम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक बात और बता दूं कि लिफ्टिंग वेट्स विल मेक यू अ गुड लाइफ पार्टनर फॉर अ पर्सन। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर में आप बेबी बर्थ करोगे, बच्चे होंगे आपके, है ना, घर पे काम होंगे। अगर आप वेट आज लिफ्ट करोगे ना, तो आपकी जो बोन है ना, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, समझ रहे हो, बोन की डेंसिटी बढ़ेगी, जॉइंट्स मजबूत होंगे, तो फ्यूचर में बुढ़ापे में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है ना, डिलीवरी के टाइम पे मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, उनको बहुत दिक्कत आता है। बट मैंने ऐसे भी सोशल मीडिया पे और ऐसे रियल फाइटर्स वुमेन को देखा है ना, जो कि पहले से जिम कर रही थी, इवन वो प्रेग्नेंट थे तो भी वो जिम करते हैं, लेकिन उनको बर्थ के टाइम कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुआ। रीज़न, दे आर रियली टफ। आई नो यू आर टफ, बट मेंटली टफ हो, बट यू हैव टू बी फिजिकली टफ ऑल्सो। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद जितनी भी मेरी फीमेल ऑडियंस है वो बढ़ेंगी, और डेफिनेटली आप जिम जाओगे या फिर होम में एक अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब अपनी ताकत के ऊपर काम करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमज़ोर व्यक्ति को हर कोई दबाता है, चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक है। एंड द लास्ट मिथ, टोटल मैंने 6 बता दिया, टॉप 7 मिथ्स के बारे में आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको लास्ट मिथ बता दूँ, फैट बर्नर और एल कार्निटिन फैट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है, लोग ऐसा कहते हैं। आप मेरे को बताओ, क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? क्या लगता है ये सही स्टेटमेंट? मैं तब तक पानी पी लूँ। एक बात बता दूँ आपको दोस्त, ये ना फैट बर्नर और एल कार्निटिन ये जब से आया है ना, तब से ब्रांड्स जो है ना अंधाधुन पैसा छाप रही है। क्योंकि ना हर कोई अपना फिजिकल अपीयरेंस से ना बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग बुली करते हैं एक दूसरे को, करते हैं। अब होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको मैं बोल दूँ यार तू कितना मोटा दिख रहा है, बहुत टेंशन आएगी यहाँ पे। आप जाओगे गूगल करोगे कैसे जल्दी फैट लॉस करें,
वहाँ पे ऐसे लोग और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी आएंगे और ऐसी कंपनी आएगी, फैट बर्नर ले लो, फैट बर्नर लेने के बाद 1 महीने में फ़ैट लॉस, एल कार्निटिन से आपका स्टोर्ड फैट यूज होने लगेगा। भाई कोई प्रूव ही नहीं है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है यार। कोई भी चीज़ आप खाते हो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो फिर वो फैट बर्न करेगा कैसे? नो प्रूवन सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ना ऐसे बताते हैं कि मैंने इसको फैट बर्नर दिया, इसका रिजल्ट अच्छा है, देखो इसका फैट बर्न हो गया। अरे भाई एक बात बताओ, आपने फैट बर्नर दे दिया, उसका फैट बर्न हो गया, चलो ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आपने उसको एक अच्छा प्रोटीन डाइट बताया था, एक्सरसाइज भी अच्छा कराया है, वॉकिंग भी बंदा कर रहा है या रनिंग कर रहा है साथ में, वो सारी चीज़ें काम कर रही है, ये काम नहीं कर रहा है। कोई एक चीज़ की वजह से आप पूरा सीनरी और प्रोसेस को आप बोल रहे हो कि उसने काम नहीं किया, ये काम किया, ये काम नहीं करता। मतलब फ़ैट लॉस करने के लिए फ़ैट बर्नर काम करेगा ही नहीं, और आपके मेटाबॉलिज्म का एल लगा देगा फैट बर्नर, आपका एपेटाइट ख़राब कर देगा यार, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम कर देगा। गलती से भी मत लेना, मेरे भी कितने हैं सो कोल्ड फिटनेस के जो ट्रेनर्स हैं, देश से फैट बर्नर ले लो, मैं क्या ही बोलूँ, मुंह पे बुरा लगता है बोलने में यार। काफ़ी टाइम से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बोल दूंगा उनको लगा क्या ये नया लड़का आके हमें सिखा रहा है, लेकिन भाई फैक्ट है, फैट बर्नर कोई काम ही नहीं करता है। आपने लिया, आपने पैसा वेस्ट किया, आप कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में चल रहे हो, नॉलेज तो आपको एक नक्का भी नहीं है। और एल कार्निटिन के साथ भी वही हाल है। आज से कुछ साल पहले, 4 साल पहले, जब मैं जिम स्टार्टिंग में गया था, जब मैं कॉलेज में था, वहाँ पे मेरे एक दोस्त को एक सो कोल्ड ट्रेनर ने एल कार्निटिन दे दिया था, उसका कैप्सूल टैबलेट टाइप का आता था, बेचारा का पैसा वेस्ट हो गया। और वो मेरे को बोला भाई मेरे को कहाँ नॉलेज था, आज से 4 साल पहले मेरे को कोई नॉलेज था क्या इसके बारे में? उसका पैसा भी बर्बाद हो गया। तो ये चीज़ें ज़रूरी है समझना आपको। दीज आर द मिथ्स जो मैंने आपको बता दिया। कोई भी अगर आपको, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई कंपनी अगर फैट बर्नर भी बेच रहे हैं तो समझ लो वो कंपनी थोड़ा सा दाल में कुछ काला है, क्योंकि उनको फिर लोगों की हेल्थ से परवाह नहीं है। इसका मतलब सिंपल है, आप बोलते हो ना कि कौन सी कंपनी बढ़िया होती है, जो कंपनी अच्छी है ना, ये सारी चीज़ें वो बेचेगी ही नहीं, कि उनको पता है ये सारी चीज़ें काम करती ही नहीं है। या तो फिर उसके जो CEO हैं या फिर जो मैनेजर्स है, दे आर रियली इलिटरेट, समझ रहे हो, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, कम और लोगों से नहीं। तो आई होप आपको ये सारी जो मिथ्स मैंने आपको बताया, टॉप 7 आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी ना एक सवाल बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि आप सप्लीमेंट्स कौन सा यूज़ करते हो, क्योंकि देखो यार मेरी जो जर्नी रही है ना मैंने भी फ़ैट लॉस 77 kg तो अभी 65 के आसपास में आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा वेट मैंने लूज़ किया है, वेट लूज़ तो किया बट फैट भी लूज़ किया। मैं कैसा दिखता था, इस साइड लगा दूंगा फ़ोटो, और अभी कैसा दिखता हूँ इस साइड लगा दूंगा, आप देखना बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आया है ना। क्योंकि मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की, हाई प्रोटीन डाइट, जिम अच्छा किया मैंने, 45 मिनट से 1 घंटा वर्कआउट करता हूँ, वॉकिंग डेली कर लेता हूँ, जब भी टाइम नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, बट वॉकिंग डेली करता हूँ, कोशिश करता हूँ 8 से 10 स्टेप्स डेली चलूँ, ज़्यादा हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। एंड कुछ सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ। रीज़न मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियंस को आपको पता है प्रोटीन की बहुत कमी हो जाती है और कुछ कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है, तो मैं अपने सप्लीमेंट्स ट्रैक भी रखता हूँ ऑन पॉइंट। तो कुछ लोगों को क्वेश्चन था ना सर आप सप्लीमेंट्स में क्या यूज़ करते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी रखा हुआ है देखो। एक तो वीगन ओमेगा 3 जॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिश ऑयल यूज़ नहीं करता हूँ, रीज़न मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो वीगन ठीक है। उसके बाद प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे रखा हुआ है ना, मेरा स्टैक आ चुका है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। मेरा प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऑन पॉइंट रहता है। एंड इसके साथ साथ मैं क्रिएटिन भी यूज करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। ये देख लो ना, ये मेरा प्रोटीन स्टैक है ना, अभी पूरा सील है, नया है ना, नया आ चुका है मेरा स्टैक। तो दिस इज़ प्रोटीन, वे प्रोटीन आइसोलेट। आइसोलेट इसलिए कि ये गट के लिए और भी अच्छा, कॉन्सेंट्रेट इज़ बेस्ट। अगर आपके गट में इशू नहीं होता वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले सकते हो। और इसके साथ साथ मैंने इस बार मल्टीवाइटामिन भी मंगाया है, ठीक है। आप मल्टीवाइटामिन भी यूज़ कर सकते हो जिस दिन आप ग्रीन वेजीज वगैरह वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो, यू कैन यूज़ दिस। एंड उसके साथ देखो वीगन ओमेगा 3 मेरा वो ख़त्म हो गया। क्रिएटिन किचन में रखा हुआ है, मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा, बाकी आपने देखा ही होगा मैं क्रिएटिन यूज करता हूँ, ठीक है। और भी प्रोटीन वहाँ पे, मैं सारी चीज़ें यहाँ ला नहीं सकता था, तो आई थिंक आपको यहाँ से समझ में आ गया। और मैं नेचुरल टीन ब्रांड का सारा यूज करता हूँ, जो भी प्रोडक्ट यूज करता हूँ। रीज़न 100% ऑथेंटिक, यू कैन चेक द क्वालिटी फ्रॉम हेयर, ठीक है। आप स्कैन करके भी देख सकते हो आप अपना जो भी मंगाओगे। एंड क्वालिटी तो अच्छी है, भरोसा है। मैं आज नहीं, जब मैं
फिटनेस में आया था तब से यूज कर रहा हूँ, है ना, ज़रूरी नहीं इसका स्पॉन्सरशिप मिला तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, पहले से यूज़ कर रहा हूँ, मोस्ट ट्रस्टेड है। एंड अगर आपको एक बढ़िया डिस्काउंट चाहिए और मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो कोई भी प्रोडक्ट नेचुरल का आप ऑर्डर करते हो उसमें मेरा कोड मनीष NXT ज़रूर यूज करना, इससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि डिस्काउंट सबसे ज़्यादा मिलेगा। आप कोई भी कोड डाल लोगे वहाँ पे लिखा होगा उससे बहुत कम मिलेगा, मेरे कोड से आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एंड इससे मेरे को भी मेरी फिटनेस जर्नी को यही बहाने सपोर्ट मिल जाती है। तो दोस्तों आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड जाते जाते एक बात बता दूँ, जो भी मैंने मिथ्स बताई इसको ज़रूर समझना और किसी भी पर्सन को, इन्फ्लुएंसर को आंख बंद करके फॉलो मत करना। दे आर मेकिंग मनी ओनली ये मिथ्स के नाम पे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर एंड फॉलो कर लो अगर आप नए हो, और लाइक कर दो वीडियो को, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्योंकि वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है। थोड़ी बोरिंग हो सकती लग जाए बट बोरिंग चीज़ें ही अच्छी होती है, आपको भी पता है ना, जो जीभ को अच्छा लगे वो पेट के लिए अच्छा नहीं, लेकिन जो जीभ को अच्छा ना लगे वो पेट के लिए अच्छा होता है। सिमिलरली ये वीडियो अगर आपको बोरिंग लगे इट मीन्स इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड मेरा इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके फॉलो करना, वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स डालते रहता हूँ और शॉर्ट रील्स डालता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में मेरा मनीष NXT के नाम से, हर जगह मनीष NXT मिलेगा, मेरा कूपन कोड मनीष NXT, मेरा इंस्टाग्राम मनीष NXT, यूट्यूब मनीष NXT। दिस इज़ व्हाट इज़, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।